Hello guys, my name is Vikram. Welcomes you to Strive for Progress. आपको सामने एक रे डायग्राम नज़र आ रहा है। कन्वेक्स लेंस है हमारे पास और ऑब्जेक्ट हमारा पड़ा है बियॉन्ड 2f1। तो सबसे पहले हमने दो ट्राइंगल उठाने हैं जिसको हमने सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ करना है। वो कौन से दो ट्राइंगल हैं? ट्राइंगल ABO और दूसरा ट्राइंगल है DCO। अब आपको एक तो यहां पे नजर आ गया होगा कि जो हमारा एंगल है BAO वो कितना है, 90 डिग्री एंगल है। ऐसी हमारा जो दूसरा ट्राइंगल है उसमें एंगल DCO वो भी कितना है, 90 डिग्री एंगल है। तो हमने एक एंगल क्या कर दिया, सेम प्रूफ कर दिया। अगर हम दूसरा एंगल भी सेम कर दें तो यहाँ पे ये सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ हो जाएंगे। कौन से रूल के अकॉर्डिंग? एंगल रूल के अकॉर्डिंग। अब दूसरा एंगल आपको कहाँ पे दिख रहा है? देखो ट्राइंगल ABO में एंगल आप देखो AOB वो किसके इक्वल आएगा? एंगल COD के। क्योंकि वर्टिकली जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। तो हमने दो एंगल क्या कर दिए, दोनों ट्राइंगल्स में सेम कर दिए। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए हैं, सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ हो चुके हैं। तो हम ऊपर ही ऊपर क्या लिख देते हैं, ट्राइंगल ABO सिमिलर ट्राइंगल CDO। अब सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनकी जो साइड्स हैं उनका जो रेशो है वो क्या होता है, इक्वल आता है। पढ़ा हुआ है हमने। तो आप देखो अगर हम AB अपॉन CD करें तो वो किसके इक्वल होगा, उसका जो रेशो आएगा वो AO डिवाइड बाय CO के रेशो की इक्वल आएगा। तो मैंने यहां पे फर्स्ट इक्वेशन लिख दी सबसे ऊपर ही ऊपर। अब चलते हैं हम सेकंड कंडीशन पे। अब देखो हमने जो ट्राइंगल देखने हैं, अब हमने ट्राइंगल देखने हैं MOF। F किसको बोल रहा हूं मैं यहां पे, F2 को बोल रहा हूं। F2 को मैंने F कंसीडर कर लिया। तो MOF जो ट्राइंगल है वो हम सिमिलर प्रूफ करेंगे ट्राइंगल DCF के। अब यहां पे भी आपको एंगल्स नजर आ गए होंगे कि कौन से दो एंगल सेम हैं। देखो ट्राइंगल MOF में आपको जो एंगल MOF दिख रहा है, मतलब जो एंगल O है वो कितना है, 90 डिग्री एंगल है। ऐसे हमारा दूसरा जो ट्राइंगल है DCF में एंगल जो C है वो कितना है, 90 डिग्री एंगल है। तो एक एंगल तो हो गया सेम। अब दूसरा एंगल देखो MFO। एंगल MFO जो है वो इक्वल होगा एंगल DFC के। होगा इक्वल क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहां पे भी दो एंगल हमारे क्या होंगे, इक्वल प्रूफ हो गए। तो यहां पे दो ट्राइंगल जो है हमारे, ट्राइंगल MOF वो सिमिलर किसके प्रूफ कर दिया, ट्राइंगल DCF के। हो गया। अब यहां पे भी वो प्रॉपर्टी लागू होगी। तो मैंने क्या कंसीडर कर लिया कि MO डिवाइड बाय CD इक्वल आएगा उसका रेशो किसके, OF डिवाइड बाय CF के। F किसको मैंने माना है, F2 को मैं F बोल रहा हूं। क्लियर हो गया। अब मुझे ये बताओ जो यहां पे MO है क्या वो इक्वल नहीं होगा AB के? बिल्कुल इक्वल होगा। जो आपकी हाइट है ऑब्जेक्ट की वो MO तक उसने सेम रहना है ना, क्योंकि ऊपर वाली जो लाइन आ रही है वो पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस की। तो जो हाइट है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगी। तो MO इक्वल है AB के। तो MO की जगह मैं AB लिख सकता हूं। तो यहां पे हमारे पास नीचे नीचे देखो लेफ्ट साइड में दो इक्वेशन आ चुकी हैं। AB अपॉन CD, पीछे वाले जो दो ट्राइंगल थे वहां से हमारे पास आया था AO अपॉन CO। और यहां पे हमारे पास क्या आ चुका है, MO की जगह अगर AB लिख दें तो AB अपॉन CD OF अपॉन CF के इक्वल आ चुका है। अब देखो लेफ्ट साइड जो है वो दोनों इक्वल हैं।
तो राइट साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब हमने इनकी आगे वैल्यूज पुट करनी है। अब वैल्यूज देख लो आप, मुझे ये बताओ ए ओ जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम यू से लिखते हैं, लेकिन कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये हमारा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो माइनस यू इसकी क्या होगी है, डिस्टेंस हो चुकी है। अब देखो सी ओ कितना है, सी ओ क्या है, इमेज की डिस्टेंस है। इमेज की डिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं, वी से लिखते हैं। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वी किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो मैंने प्लस वी यहां पे लिख रखा है। अब ओ एफ की वैल्यू देखो, ओ एफ क्या है, ओ एफ का मतलब ओ एफ टू की वैल्यू की बात कर रहे हैं हम। ओ एफ टू की वैल्यू कितनी होगी, जो उसकी फोकल लेंथ होती है, तो उसको मैंने एफ पुट कर दिया यहां पे, फोकल लेंथ स्मॉल एफ। अब सी एफ की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो सी एफ जो है, अगर मैं टोटल ओ सी में से माइनस कर दूं ओ एफ टू की जो वैल्यू है, तो हमारे पास सी एफ टू की वैल्यू आ जाएगी या सी एफ की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एफ टू को हमने एफ कंसीडर किया है। तो यहां से क्या आ जाएगा, टोटल v में से हमारी f माइनस हो जाएगा। तो v माइनस एफ किसकी वैल्यू हो चुकी है, सी एफ की या सी एफ टू की। ठीक है, तो यहां पे हमने वैल्यू पुट कर चुकी हैं, माइनस यू अपॉन वी इज इक्वल टू एफ अपॉन वी माइनस एफ। अब इसको आगे हमने सॉल्व करना है। तो हमारे पास देखो ये वाली वैल्यू लिख दी मैंने, माइनस यू अपॉन वी इज इक्वल टू स्मॉल एफ अपॉन वी माइनस एफ। अब हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस यू के साथ v का मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस यू इंटू वी। अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, u इंटू में f इज इक्वल टू वी इंटू में f, तो वी एफ हो गया। अब आपने दोनों साइड क्या करना है, डिवाइड करना है यू वी एफ से। तो जब यू वी एफ से डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पे फर्स्ट जो आपका है वहां पे यू वी कट जाएगा और सिर्फ f बचेगा, और वो भी अपॉन में। तो माइनस वन बाई एफ इज इक्वल टू, यहाँ से यू एफ कट जाएगा तो v बचेगा, वन बाई वी इज इक्वल टू, यहाँ से वी एफ कट जाएगा तो u बचेगा, तो वन बाई यू। इसके बाद हमने वन बाई यू को लेफ्ट साइड में ले आना है और माइनस वन बाई एफ को राइट साइड में लेके जाना है। तो माइनस वाला प्लस हो जाता है और प्लस वाला माइनस आपको पता है। तो हमारे पास ये वाला क्या आ चुका है, हमारा लेंस का फॉर्मूला आ चुका है, वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू, हैंस प्रूव्ड। थैंक यू।